हेलो नमस्कार। मैं आर के सक्सेना एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज 24 जून है और आज के ही दिन ऐसा माना जाता है कि महामानव संत कबीर जी का जन्म हुआ था। तो कबीर जयंती के उपलक्ष्य में मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हुए बधाई देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और आज मैं कोई कबीर के जीवन परिचय के बारे में प्रकाश नहीं डालने वाला हूं। मैं आज कबीर के बारे में देख रहा था तो मेरी नज़र कबीर के कुछ दोहों पर पड़ी जो मुझे काफ़ी प्रभावित किए और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी उनका जो है काफ़ी महत्व है। तो आज मेरा टॉपिक है आपके कबीर के दोहे। तो किस तरह से कबीर कौन थे, कहाँ जन्म थे, किस जाति के थे, किस धर्म के थे, इससे हमको कोई मतलब भी नहीं होना चाहिए। कबीर जी ने स्वयं कहा है कि हमें साधु की जात नहीं पूछनी चाहिए, हमें तो साधु से जो है वो ज्ञान लेना चाहिए। तो कबीर के दोहे आज भी हमको जीवन में प्रेरणा दे सकते हैं, हमारी ज़िंदगी को काफ़ी हद तक बदल सकते हैं। तो मैं उसी पे आज प्रकाश डालूंगा। तो चलिए चलते हैं। पहला दोहा हम लेते हैं आपका, वर्तमान में जिस तरह से हिंदू और मुस्लिम के बीच मतभेद चल रहा है, दंगे हो जाते हैं, तो इसी परिप्रेक्ष्य में संत कबीर का एक दोहा है, हिंदू मोही राम प्यारा, हिंदू मोही राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दो लड़ी लड़ी मुए, मरम न जाना कोई। तो वो कहते हैं कि हिंदू कहता है कि मुझे राम प्यारा है और तुर्क यानी मुसलमान कहते हैं कि मुझको रहमान अल्लाह प्यारा है। और इसी बात को लेकर के लोग आपस में लड़ते रहते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ईश्वर एक है और उसका कोई आज तक जो है वो मरम नहीं जान पाया है। चलिए अगला हम दोहा लेते हैं। इसमें गुरु के महत्व को बड़े ही सुंदर ढंग से जो है वो संत कबीर जी ने पेश किया है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पांव, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पांव, बलहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बताए। तो उन्होंने गुरु के महत्व बताया है कि गुरु और गोविंद, गोविंद माने भगवान, दोनों खड़े हुए हैं। तो हमें किसके पांव पड़ने चाहिए? तो कबीर जी कहते हैं कि हमें जो है वो गुरु के पांव पड़ने चाहिए, क्योंकि वो गुरु ही है जो हमको गोविंद तक पहुंचने का जो है वो रास्ता बताता है। चलिए तो चलते हैं। ये उन लोगों के लिए खास तौर से है जो अपने काम को टालते हैं, जो काम आज करने चाहिए वो कल पे टाल देते हैं, जो कल करने चाहिए वो परसों पे टाल देते हैं। तो ये हमारी प्रवृत्ति जो है वो अच्छी नहीं है। तो इसी प्रवृत्ति पर जो है वो कबीर जी ने कहा है कि काल करे सो आज कर, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुर करेगा कब। तो अच्छा कहा है उन्होंने कि हमको अपने काम जो है वो टालना नहीं चाहिए, जो भी हमारे काम हैं हमको कर लेना चाहिए, काम को हमको पेंडिंग नहीं करना चाहिए, तभी हम जो है वो सफल हो सकते हैं। अगला देखिए, हम देखते हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो इस दोहे के माध्यम से कबीर जी हमको ये समझा रहे हैं कि समय आने पर ही जो है वो फल मिलता है हमको, ये नहीं कि फल हमको पहले मिल जाए। तो उसी तरह से उन्होंने कहा है कि धीरे धीरे मना, धीरे सब कुछ होए। तो धीरे धीरे होता है सब। जिस प्रकार से माली 100 घड़ा अगर सींच दे पौधे को, तो उसका ये मतलब नहीं कि तुरंत फल मिल जाएगा। फल तो जो है वो अपने टाइम पे ही मिलेगा, जब वो ऋतु आएगी तो उसका फल मिलेगा। अगला हम चलते हैं। बहुत महत्वपूर्ण दोहा ये कि हम लोग पढ़ जाते हैं कि नहीं सर ये उस जाति के हैं, उस जाति के हैं, ये छोटी जाति है, बड़ी जाति है। तो उन्होंने कहा कि गुरु साधु जो वो किसी भी जाति का हो,
तो उससे हमको सिर्फ ज्ञान लेना चाहिए। तो देखते हैं क्या कह रहा है। जाति न पूछो साधु की, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। तो बहुत सुंदर शब्द में कहा है कि साधु की हमको जाति नहीं पूछना चाहिए, सिर्फ हमसे जो उसके पास ज्ञान है उस ज्ञान को हमको ले लेना चाहिए। इस प्रकार से म्यान का कोई मतलब नहीं होता है। मूल काम आपकी जो है वो तलवार करती है, तो इसी तरह से तलवार महत्वपूर्ण है, ना कि म्यान महत्वपूर्ण है। तो चलिए आगे चलते हैं हम। अगला देखिए, ये खासतौर से उन लोगों के लिए है जो तथाकथित रूप से अपने आप को बड़ा मानते हैं कि हम बहुत बड़े हैं। तो केवल बड़े होने से, संपन्न होने से जो है वो कुछ नहीं होता है। संपन्नता के साथ जो है वो अच्छी भाव होना चाहिए, लोगों में के प्रति जो सहयोग, लोगों के प्रति अच्छे भाव होना चाहिए। तो उसी संबंध में संत कबीर ने लिखा है कि बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पक्षी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो उन्होंने कहा कि ऐसा बड़ा होने से भी कोई फायदा नहीं है। जिस तरह से खजूर का पेड़ काफी बड़ा होता है, और लेकिन खजूर के पेड़ में क्या होता है कि उसकी कोई छाया भी नहीं बनती कि कोई उसकी छाया में बैठ करके आराम कर ले, और फल भी जो उसके पास जाता है तो उसके फल भी जो है बहुत दूर होते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम। साईं इतना दीजिए, ये संतोषी लोगों के लिए कहा गया। जिस तरह से हम आज की दुनिया में, भौतिकवादी दुनिया में हाय हाय करते हैं कि और आ जाए हमारे पास, और आ जाए हमारे पास, और पैसा इकट्ठा हो जाए। तो उसी पे संत कबीर ने ये बहुत अच्छा कहा है कि साईं इतना दीजिए, साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। तो वो प्रभु से कामना करते हैं, विनती करते हैं कि साईं मुझे बहुत नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इतना दीजिए कि मैं भी भूखा ना रहूं और मेरे दरबार से कोई भी जो आगंतुक है, भूखा है, तो भूखा ना जाए। चलिए आगे चलते हैं हम। ये उन लोगों के लिए खास तौर से है जो कि समाज को उन्होंने ये संदेश दिया दुआ के माध्यम से कि हमको समाज के प्रति जो है वो अच्छे काम करने चाहिए, भलाई करनी चाहिए, जितना से अधिक योगदान हो हमको करना चाहिए। तो उसी बारे में कहा कि जब तू आया जगत में, जब तू आया जगत में, लोग हंसे तू रोए। जिस तरह से हमारा जन्म होता है तो बच्चा जन्म के समय क्या होता है, रोता है, लेकिन जो आसपास के लोग होते हैं, माता पिता होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वो काफ़ी हंसते हैं, आपस में मिठाइयाँ बांटते हैं। तो उसी के बारे में कहा है, जब तू आया जगत में, लोग हंसे तू रोए, ऐसी करनी ना करी, पाछे हंसे सब कोय। तो ठीक है, जब हम आए थे, जब हमारा जन्म हुआ था तो हम रो रहे थे, सब हंस रहा था, लेकिन हमको अब ऐसी करनी नहीं करना है, हमको ऐसी करनी नहीं करना है कि लोग हमारे पीछे जो है वो हम पर हंसें। तो अच्छी करनी करना है। चलिए आगे चलते हैं हम। इसमें कहा गया है कि हम लोग क्या करते हैं जनरली कि अपनी बुराई हम लोग देखते नहीं हैं और दूसरे की छोटी छोटी सी बुराइयों को हम देखते हैं। तो उसी पे महामानव संत कबीर ने बहुत सुंदर ढंग से लिखा हुआ है कि बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा न मिलवा कोई, बुरा न मिलवा कोई। तो संत कबीर कहते हैं कि मैंने ये ठाना कि चलो बुरा लोग ढूंढते हैं तो मैं बुरा देखने के लिए चल दिया, लेकिन बुरा कोई नहीं मिला। जो मन खोला अपना तो मुझसे बुरा न कोई। लेकिन जब मैंने अपने आप को अंदर से देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मुझसे बुरा जो है वो इस संसार में कोई नहीं है। तो इस तरह से ये संदेश इसके माध्यम से दिया है कि हमको अपनी बुराइयां देखनी चाहिए, उन बुराइयों को हमको दूर करना चाहिए। तो ये आपके कबीर के दोहे थे, बहुत सारे दोहे हैं और ऐसा कहा जाता है कबीर जो है वो पढ़े लिखे नहीं थे और ज़्यादातर दोहे जो है वो उनके जो मुँह द्वारा बोले गए और बाद में उनको जो है वो लिपिबद्ध किया गया। तो निसंदेह रूप से कबीर का जीवन हम लोगों के लिए एक जो है वो एक प्रेरणा स्रोत है और कबीर के दोहों में उन तमाम कुरीतियाँ जो समाज में व्याप्त हैं, हमारे अंदर की जो भावनाएं, बुरी भावनाएं, उनको हम काफ़ी हद तक जो है वो दूर कर सकते हैं। तो संत कबीर जो है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी जो है प्रासंगिक हैं
तो मैं एक बार आज के सक्सेना पुनः आप सभी लोगों को कबीर जयंती की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मेरा ये प्रयास कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करें। वैसे कबीर के दोहे तो बहुत सारे दोहे हैं, हर दोहे में कोई दोहा किसी से कम नहीं है, हर दोहा काफ़ी उपयोगी है। लेकिन मैंने समय को देखते हुए जो है कुछ ही दोहे छांटे थे, तो उनको मैंने आपको अर्थ सही बताया। तो मेरा प्रयास कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं। नमस्कार, धन्यवाद।